फाइनली इंतज़ार हुआ ख़त्म। IBPS PO की नोटिफिकेशन आ चुकी है। काफ़ी स्टूडेंट्स ने नोटिफिकेशन पढ़ ली भी होगी और काफ़ी ने अभी तक नहीं पढ़ी होगी, ये सोच के कि चलो अभी फॉर्म फिल करने के लिए टाइम है। मैं कुछ मेन हाइलाइट्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा डिटेल में नोटिफिकेशन बिल्कुल भी शेयर नहीं करने वाली हूँ। सो उन मेन पॉइंट्स को ज़रूर सुनना एंड आफ्टर दैट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी, जिसके बाद आप सोचना कि आपको फॉर्म फिल करना है या नहीं करना है। तो बात करते हैं फॉर्म फिलअप की। तो आज से 1 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है रजिस्ट्रेशन डेट। 21 अगस्त लास्ट डेट है और जो प्री एग्जाम होगा वो आपका सितंबर या अक्टूबर में हो जाएगा और मेंस का एग्जाम नवंबर में हो जाएगा। इसके बाद इंटरव्यू होगा आपका जनवरी या फेब दोनों में से किसी एक मंथ में हो जाएगा एंड 1 अप्रैल को तो रिजल्ट आ जाता है एंड उसके बाद जो भी प्रोसेस होता है वो बात का है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया है फ्री IBPS PO के मॉक टेस्ट का। प्लीज़ आप सभी इस मॉक टेस्ट को अटैम्प्ट कीजिए और आपका जो भी स्कोर है, चाहे आपका स्कोर 30 आ रहा है, चाहे 50 आ रहा है, चाहे 60 आ रहा है, जितना भी आ रहा है आप ज़रूर शेयर करो। ऐसा नहीं है कि अगर हम कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर शेयर कर देंगे तो कोई शर्म की बात है कि हमारा इतना कम स्कोर आ रहा है। कोई बात नहीं, शुरुआत 0 से ही होती है। ऐसा नहीं है कि पहली बार में मॉक टेस्ट दोगे तो आपके 70, 80, 90 ऐसे मार्क्स आ जाएंगे। शुरुआत हमेशा 0 से होती है। सो कभी भी किसी चीज़ से शर्माना नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, आज अगर आपके 30 मार्क्स आ रहे हैं, 35 आ रहे हैं, तो धीरे धीरे ये भी इंक्रीज होंगे। यहीं पे तो आप स्टक होकर रह नहीं जाओगे कि इतने ही मार्क्स आएंगे। सो प्लीज़ इस मॉक टेस्ट को ज़रूर दो और अपना स्कोर ज़रूर शेयर करना। फ्री मॉक टेस्ट है, कोई भी किसी भी तरीके का चार्ज नहीं है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, जल्दी से जाओ और मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करो। अब आप बोलोगे कि हम तो RRB की तैयारी कर रहे हैं, IBPS PO का मॉक टेस्ट अब अभी क्यों दें? देखिए, आप रीजनिंग क्वांट प्रिपेयर कर रहे हो तो IBPS PO में भी रीजनिंग और क्वांट है, कोई बहुत ज़्यादा अलग लेवल नहीं आएगा। सो आपने जो प्रिपरेशन वहाँ करी है आपको यहाँ भी पता लग जाएगा कि आपने कितनी कर प्रिपरेशन करी हुई है। इसके साथ ही इंग्लिश सेक्शन है, बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट मत करना, उसी क्वेश्चन पे टिक लगाना जिसमें आप श्योर हो। चाहे आप 5 क्वेश्चन करो, चाहे 10 क्वेश्चन करो, उतने ही करो इस मॉक टेस्ट में जितना आपको पता है कि हाँ यहाँ पे ये रीज़न चल रहा है एरर में या फिर यहाँ पे ये आएगा। जहाँ पे 100% श्योर होंगे उसी पे टिक लगाना। बाकी आलतू फालतू टिक करते करते 30 क्वेश्चन टिक मत कर देना। तो प्लीज़ मॉक टेस्ट जरूर दो और अपना स्कोर कार्ड जरूर शेयर करना कि आपका कितना स्कोर आ रहा है। चाहे कम स्कोर आए तब भी जरूर शेयर करना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, सो जल्दी से जाके मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करो। सेकेंड नंबर बात करते हैं एज की। एज आपकी मिनिमम 20, मैक्सिमम 30 इतनी एज होनी चाहिए। अब बाकी आप एज रिलैक्सेशन का पढ़ लेना, जिसकी जो भी कैटेगरी है उस हिसाब से एज रिलैक्सेशन का देख लेना। तीसरे नंबर पे बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो इसके लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए। जिसने डिस्टेंस लर्निंग से ग्रेजुएशन करी हुई है तो वो भी वैलिड होगी। तो आप देख लेना आपने जो डिस्टेंस लर्निंग से ग्रेजुएशन करी हुई है वो आपकी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के अंडर आ रही है या फिर नहीं आ रही है। और इसके साथ ही जिनकी ग्रेजुएशन इस साल कंप्लीट होने वाली है, 21 अगस्त से पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाता है, तो डेफिनेटली आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। आप जिस दिन रजिस्ट्रेशन करोगे आपका तब तक रिजल्ट आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 10 को फॉर्म फिल कर रहे हो और आपका रिजल्ट 21 को आ रहा है। ऐसी मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है। जिस दिन आप फॉर्म फिल करोगे तब तक आप ग्रेजुएट हुए होने चाहिए, चाहे आप फिर उसी दिन फॉर्म फिल कर दो जिस दिन आपका रिजल्ट आया है। तो इस बात का ध्यान रखना, बाद में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। कभी कोई गलती होती है, कभी कोई गलती होती है, तो ज़्यादा गलतियां मत करना। कितने कर एफिडेविट बनवा के लेके जाओगे कि ये गलती हुई है, वो गलती हुई है। ऐसा नहीं कि हड़बड़ी में फॉर्म फिल कर लो। अभी आफ्टर 1 वीक फॉर्म फिल करना, आराम से देख लेना कुछ चेंजेस हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो अभी ज़रूरत नहीं है कि अभी स्टार्टिंग में एकदम से फटाफट फॉर्म फिल करके काम खत्म करो। आराम से 1 हफ्ता 10 दिन के बाद फॉर्म फिल कर लेना। अभी आपका RRB PO का भी एग्जाम है तो आप उस एग्जाम को अच्छे से दो, उसके बाद ही आप फॉर्म फिल करना। इसके अलावा बात करते हैं फीस की। तो जनरल, OBC और EWS की 850 है, बाकी अदर्स के लिए 175। लास्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट सिविल स्कोर। तो सिविल स्कोर आपका ज्वाइनिंग के टाइम पे 650 या फिर 650 से अबव होना चाहिए। ये आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो, फ़ोन पे, गूगल पे। अब कईयों का ऐसा होता है कि हमने कभी भी लोन नहीं लिया है, तो नॉर्मल सी बात है आपका सिविल स्कोर शो नहीं होगा तो या फिर -1 आएगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अगर आपका सिविल स्कोर -1 आ रहा है या फिर कुछ भी नहीं दिखा रहा है। जिन्होंने लोन लिया है, जो क्रेडिट कार्ड वगैरह यूज़ करते हैं आजकल, उन्होंने ऑन टाइम पेमेंट नहीं करी होती है, डिले करा होता है, सो उस हिसाब से कम ज़्यादा आपका सिविल स्कोर हो जाता है। सो आप देख लेना, ज्वाइनिंग के टाइम तक आपका सिविल स्कोर 650 चाहिए। सो अभी आप फॉर्म फिल आराम से कर सकते हो। अब बात करते हैं वैकेंसीज की, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब बहुत से स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन है कि हम फॉर्म फिल करें या फिर नहीं करें, इतनी कम वैकेंसीज है, क्या फॉर्म फिल करना सही होगा? या फिर ऐसा ही ना हो कि हम 850 अपने लगा रहे हैं और फिर भी कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है। मुझे एक बात बताओ
क्या आपको जो अभी 3000 प्लस वैकेंसीज आई हैं, क्या आपको सारी की सारी सीट्स चाहिए? नहीं ना, आपको सिर्फ एक सीट चाहिए, आपको एक सीट के लिए मेहनत करनी है, तो आप बाकियों के लिए क्यों इतना सोच रहे हो? मेन चीज़ है आपका फॉर्म फिल हो रहा है ना, बस उसका तो आपको मेहनत करनी है, वो अब आप पे डिपेंड है। आप इतना क्यों सोचते हो कि वैकेंसी नहीं आ रही है, वैकेंसी कम है या ज़्यादा है? हो सकता है कल को ये वैकेंसी इंक्रीज भी हो जाए, जिन बैंक्स ने अभी पार्टिसिपेट नहीं करा है मे भी कल वो वैकेंसीज दे भी दे, तो वो कल की बात है। आप अभी इन वैकेंसीज को ही लेके चलो, और नॉर्मल सी चीज़ है, आप प्रिपरेशन पे ध्यान दो। आपका फॉर्म फिल हो रहा है ना, मतलब आप एक सीट के लिए फाइट कर सकते हो, तो नॉर्मल सी चीज़ है, आप प्रिपरेशन करो। आलतू फालतू की चीज़ों पे ध्यान बिल्कुल मत दो। जब मैं प्रिपरेशन करती थी, मैं कभी भी वैकेंसीज बिल्कुल नहीं देखती थी। नॉर्मल सी बात है, थंबनेल पे लिखा होता था जब भी नोटिफिकेशन आती थी कि इतनी वैकेंसीज आ चुकी हैं, ये है वो है, मुझे कोई मतलब नहीं होता था। चाहे 3000 हो, चाहे 30,000 हो, चाहे जितनी मर्जी हो, मुझे कोई मतलब नहीं था कि इतनी वैकेंसीज आ रही हैं। हमेशा मैं जिस वे में प्रिपरेशन करती थी, मैं उसी वे में करती रहती थी। मैं कभी भी नहीं देखती थी कि इतनी कम वैकेंसीज आ चुकी हैं, ज़्यादा वैकेंसीज आ गई हैं तो इस साल मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, कम वैकेंसी आ गई है तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि ये एक पॉइंटलेस चीज़ है जिसके लिए आप इतना सोचो, इतना डिस्कस करो। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने प्रिपरेशन के दौरान ये सारी चीज़ें बिल्कुल ना सोची ना देखी कि हाँ इनका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और नॉर्मल सी बात है, आपकी प्रिपरेशन दिखाती है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, आपका कैसा एग्ज़ाम जा रहा है, किस तरीके से अटैम्प्ट कर रहे हो, क्या तैयारी कर रहे हो आप एग्ज़ाम की, ना कि वैकेंसी कम ज़्यादा वैकेंसीज आ गई, आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है तो सिलेक्शन तो तब भी नहीं होगा। फिर क्यों इतना सोचना कि वैकेंसीज कम आ रही है, ज़्यादा आ रही है? आपकी एज है फॉर्म फिल करने की, तो आप फॉर्म फिल कीजिए, प्रिपरेशन करो। सबसे बेस्ट चीज़ ये होती है बैंक में कि आपको ऑन टाइम रिजल्ट मिलता रहता है। अच्छे से प्रिपरेशन करी होगी, ऑन टाइम रिजल्ट मिलेगा और सिलेक्शन भी हो जाएगी। जितनी कम प्रिपरेशन होगी या फिर कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक्स हो रही हैं तो उस हिसाब से डिले हो जाता है। सो इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी मत सोचो। मोस्टली कईयों का ऐसा आ रहा है कि बहुत कम वैकेंसीज है, अब क्या करें। कुछ नहीं करना है, प्रिपरेशन करो। वैकेंसी जितनी आ रही है आने दो, बढ़ रही है बढ़ने दो, कम हो रही है कम होने दो, कोई मतलब नहीं है। आप बस अपनी प्रिपरेशन करो। आपका RRB PO का एग्जाम होगा, उसके बाद आप फॉर्म फिल कर लेना, और उसके बाद मैं आपके साथ कैसे जीरो से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है वो आपके साथ शेयर करूंगी, स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। छोटी से छोटी चीज़, जो भी गलतियां मैंने करी हैं आज तक, वो कोई भी गलती आप ना करो। सो ये सारा मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सो अभी इस वीडियो में ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं यही बोलूँगी कि आप अपना अच्छे से RRB PO क्लर्क का एग्ज़ाम दो, और PO का एग्ज़ाम जैसे ही होता है उसके बाद आप अपना फॉर्म फिल कर लो। एंड वैकेंसी कम ज़्यादा होंगी नहीं होंगी वो बात की बात है, बस आप अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करो, अच्छे से एग्ज़ाम दो। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर कर देना और इसके साथ ही सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।